अपनी खुशियों का इजहार करें, क्योंकि हम खुदावंद के हजूर में वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसके घर में हम आए। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में सीखेंगे जो आजकल दुनिया में चल रहा है, जो जंगें चल रही हैं, उसके मुताबिक हम कलाम को सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक और अजीम कलाम में से निकालेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील नए अहदनामा में से जो बाइबल पढ़ सकता है वो मेरे साथ निकालें। और जितने भी बहन भाई पढ़े लिखे हैं वो अपने साथ अपनी बाइबल्स लेके आया करें, क्योंकि ये क्या है, हमारा हथियार। हालेलुया। जो नहीं पढ़ सकते वो तो चलो इट्स ओके, वो खुदावंद के कलाम को सुन के अमल कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ सकते हैं वो अपने साथ अपनी बाइबल लेके आया करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। नया अहदनामा में पहली किताब, पहली अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 24 बाब और इसकी पहली 3 आयत। पास्टर मुश्ताक के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। आए हम पाक कलाम से तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 24वां बाब उसकी पहली 3 आयत को हम तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में ही मरकूम है और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और जब वो यतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आमीन। बरकत हो पाक कलाम की तिलावत किए जाने पर खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। क्या किसी को पता है कि क्या अभी पढ़ा गया है? आई एम 100% श्योर कि किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। यह सिर्फ इंतज़ामिया का काम नहीं है। क्या लिखा है कुरान के कलाम में कि अपने बच्चों की तरबियत किसके मुताबिक करो, कलाम के मुताबिक। अगर आज हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाएंगे कि कैसे कुरान के कलाम को सुनना है, तो वो अपने लाइफ के एंड तक उसको फॉलो करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको आपने सामने क्या करना है, कंट्रोल करना है। अभी हमने पढ़ा है कि जब वो हैकल से जा रहा था अपने शागिर्दों के साथ, तो शागिर्दों ने क्या कहा कि हम तुझे यहाँ की इमारतें दिखाएं। किसके बारे में बात हो रही है? हैकल के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में? शागिर्द किसके साथ रहते थे? यीशु मसीह के साथ रहते थे ना। तो वो हैकल की तरफ उसको ले गए और क्या कहा कि चला तुझे इमारतें दिखाएं। इसकी अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? इसकी अगली आयत में क्या लिखा है? उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। क्या यीशु मसीह ने कहा कि इन इमारतों के बारे में जो उसको दिखाई जा रही थी, किसी पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा? मतलब क्या होगी? जंग होगी, लड़ाइयाँ होगी, जैसे आजकल के दौर में चल रहा है। हालेलुया। कलाम को गौर से आपने सुनना है और मैंने आपसे लास्ट में वसलिंग करनी है, ठीक है? तो तैयार है? किसी को भी पॉइंट आउट किया जा सकता है कि आप बताएं, आपको पता चलेगा कि कितना आप खुदावन को वक्त दे रहे हैं, कितने ध्यान से खुदावन के कलाम को सीख रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा? क्या बोला?
किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसने शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया शागिर्दों ने, जिनको वो कह रहे थे कि पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा, वो कौन से पहाड़ पे बैठ गया? कौन से पहाड़ पे? ये वही पहाड़ है जहाँ से यीशु मसीह को जिंदा आसमान पे उठाया गया था। कौन सा पहाड़ है? जैतून का पहाड़। अगर आपसे कोई पूछे कि जीसस क्राइस्ट जिंदा आसमान पे उठाए गए, आपको पता गया तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती, तो कहाँ से उठाए गए तो हमें पता होना चाहिए। कहाँ से? जैतून के पहाड़ से। ठीक है। तो यीशु मसीह ने जब वो पहाड़ पे बैठा था तो उसने उसके शागिर्दों ने उससे सवाल पूछा कि ये चीज़ें कब होंगी, कि पत्थर पर पत्थर बाकी है तो कैसी बातें कर रहा है, ये चीज़ें कब होंगी हमें बता। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा ये भी हम सीखेंगे। और अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, कि तूने जब दोबारा वापस आना है तो हमें क्या ऐसा निशान दिखाएगा कि हम अंदाज़ा लगा ले भाई जीसस आने वाले हैं। तो हमने पुराने हंगामा से सीखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने हमें बताया कि जब वो आएगा तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें आज हो रही हैं। जो जो क़यामत की निशानियाँ हमें बताई गई थी कि पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा, जो जंगें होंगी और फिर औरतों की रुसवाई होगी, ये सब चीज़ें अभी हम सीखेंगे डिटेल में। तो जहाँ से आपको किसी को समझ ना आए आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, खुदावंद के कलाम में हमने अभी क्या पढ़ा कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और फिर शागिर्दों ने सवाल पूछा कि ये सब चीज़ें कब होंगी, हमें तो मतलब क्या निशान देगा कि हमें पता चल जाए कि यीशु आने वाला है, यीशु की आमद है। ठीक है। अभी इसी तरह हम अगला हवाला निकालेंगे ज़िक्रिया, उसका 4वां बाब और उसकी 1 से 5 आयत तक। में से ज़िक्रिया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब, उसकी पहली 5 आयत को हम तलावत करेंगे। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद का दिन जो है वो क्या है, आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। मतलब कि क्या होगा, जब आखिरत होगी तो जो आपका माल होगा, असबाब होंगे, वो सारा कुछ लूट लिया जाएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। जैसे कि आजकल दंगे हो रही हैं तो उनको क्या कहा जा रहा है, उनके लोगों को, इसराइल के लोगों को लूटा जा रहा है। फलस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में सबको पता है ना। आजकल तो ट्रेंडिंग में मतलब सबको पता है कि फेमस ये वाक़या चल रहा है आजकल कि ये क्या है, जंग अजीम है, वर्ल्ड वॉर है। क्या है? वर्ल्ड वॉर। तो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूँगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाए और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। क्या आगे लिखा है कि कौमों को फराहम करूँगा। फराहम का क्या मतलब है? इकट्ठा करूँगा। क्या करूँगा? सब ध्यान से सुन रहे हैं खुदावंद के कलाम को। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये खुदावंद की क्या है, अल्फाज हैं। क्या इनको करें, हम पूरे ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम वापस कलाम की तरफ आते हैं कि कौमों को क्या करूँगा, फराहम करूँगा, मतलब इकट्ठा करूँगा। कौमें इकट्ठी हुई हैं, सब जो मुस्लिम ममालिक है वो इसराइल के खिलाफ है। तकरीबन 50 ममालिक के करीब है जो क्या कर रहे हैं, इसराइल से जंग कर रहे हैं। तो कुरान के कलाम की बातें सच्ची हो रही हैं। आमीन। कौन कौन मानता है कि कुरान का कलाम सच्चा है? तो खुदावंद का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने हमें ये कलाम बख्शा, जिसकी एक एक बात क्या है, सच्ची है। तो क्या लिखा हुआ है कि क्या करूँगा, कौमों को फराहम करूँगा। क्या लिखा हुआ है? कौमों को फराहम करूँगा यानी इकट्ठा करूँगा। हंगूरा समझते हैं सब। तो जब आप
आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो अगर बोलना नहीं चाह रहे, मतलब एक्टिव होना चाहिए खुदा के घर में, अगर आप नहीं है एक्टिव, आपको सुस्ती है अभी भी, तो आप कम से कम बुरा दे दें कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए कि आप लोग। आई नो थोड़ा टॉपिक मुश्किल है, थोड़ा मतलब हाई लेवल का है, मतलब मैंने इस तरीके से तैयार किया था कि मतलब उधर सारे एजुकेटेड है उसके हिसाब से, तो आपने क्या करना है, खुदा की कलाम को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हम कलाम की तरफ वापस आते हैं। तो क्या है लिखा हुआ है कि जो है शहर क्या करे जाएंगे, लूटे जाएंगे, शहरों को क्या कर लिया जाएगा, लूटा जाएगा, और जो औरतें उधर की उनको बेहुरमत किया जाएगा। औरतों को क्या किया जाएगा, बेहुरमत। आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी औरतों को क्या कर गए, ले गए, और गज़वा जो उनकी मतलब सुरंगें बनी हुई हैं उनमें उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया, उनके बच्चों को भी उठा के ले गए, और आगे क्या कुरान की कलाम में लिखा है कि आधा शहर क्या हो जाएगा, असीरी में चला जाएगा। आधा शहर क्या हो गया, कुछ खाली हो गया, और आधा अभी उधर ही है।